नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन क्लास व्योम एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जिन्हें हम हल करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं पहला मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा सांकेतिक अभिव्यक्ति, तीसरा लिखित अभिव्यक्ति और चौथा यह सभी। तो इसका आंसर होगा उत्तर चौथा यह सभी। अगला प्रश्न है, किस आयु सीमा में बालक 50,000 शब्द सीख लेता है? पहला है 4 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 8 वर्ष, तीसरा है 9 से 11 वर्ष और चौथा है 12 से 15 वर्ष। इसका उत्तर होगा तीसरा 9 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला है बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा बच्चों को कहानी सुनाना, तीसरा बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना और चौथा है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पहला अंग्रेजी होना चाहिए, दूसरा बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, तीसरा उर्दू होना चाहिए, चौथा हिंदी होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो होगा दूसरा, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला मधुर वाणी, दूसरा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, तीसरा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग और चौथा है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो आंसर होगा इसका चौथा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? यहाँ पे बताना है कि शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है। पहला है आगमन विधि, दूसरा है समवाय विधि, तीसरा है सहसंबंध विधि और चौथा है भाषा संसर्ग विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, भाषा संसर्ग विधि। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। इसमें व्याकरण शिक्षण की विधि की विशेषता पूछा है। तो पहला है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा पहले नियम का विश्लेषण करना, तीसरा पहले मनोरंजन गतिविधियां करना और चौथा पहले नियम बताना। तो इसका जो आंसर है वो होगा पहला, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन की ये विशेषता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण को डैश डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। पहला है आर्थिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है बहुभाषी। आंसर होगा इसका चौथा, बहुभाषी। अगला प्रश्न है, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। पहला है सुनना बोलना, दूसरा है बोलना लिखना और तीसरा है सुनना पढ़ना और चौथा है पढ़ना लिखना। उत्तर होगा इसका तीसरा, सुनना व पढ़ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करने, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। पहला भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, दूसरा केवल शिक्षण पद्धति है, तीसरा केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं और चौथा है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो आंसर होगा इसका द, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।